ओके। तो जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में एक अकाउंट बनाया था अपना, और वो अकाउंट से हमने लॉगिन कर लिया था पोर्टल के ऊपर। अब अगर मैं इस पोर्टल के अंदर देखना चाहता हूँ कि मेरे कौन कौन से यूजर्स बने हैं, तो मैं यूजर्स पे क्लिक करके एक्टिव यूजर्स पे जाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे वो सारे यूजर्स दिखेंगे जो यूजर्स मेरे पोर्टल पे क्रिएटेड हैं। ठीक है। तो अभी जो मेरे पोर्टल पे यूजर क्रिएट है विशाल पंथ नाम का, इसका यूजर नेम आप देख रहे हो, ये टेस्टिंग pnt9.onmicrosoft.com करके आ रहा है। राइट, ये आपका हम्म, ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने अभी तक कोई भी डोमेन अपने टेनेंट के साथ ऐड नहीं किया है। तो यानी कि जैसे आपकी कोई कंपनी का डोमेन है, तो उस डोमेन को भी आप यहाँ पे ऐड करोगे, तो उसके बाद जो आपके यूजर्स होंगे उनका जो डोमेन नेम होगा वो आपके डोमेन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अभी क्या है, ये हम्म, माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट डोमेन है, इसीलिए ये आपको इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है। मैं हम्म, इसको थोड़ा क्लियर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर सेटअप में जाके, सॉरी सेटिंग में जाके डोमेन्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये डिफ़ॉल्ट डोमेन एडेड है माइक्रोसॉफ्ट का, इसीलिए आपकी सारी आइडेंटिटीज इस नाम की क्रिएट हो रही है। अगर आपके पास कोई खुद का कस्टम हम्म, डोमेन है तो आप उसको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से जाके, और यहाँ से फिर आप उसको एज अ डिफ़ॉल्ट सेट कर दे। तो आपकी जितनी भी नई हम्म, आइडेंटिटीज क्रिएट होंगी, मतलब जितने भी यूजर्स अकाउंट आप क्रिएट करोगे, वो सारे आपके उसी डोमेन के अकॉर्डिंग क्रिएट होंगे। क्लियर? जब हम हम्म, यहाँ पर अगर स्टार्ट करते हैं होम कंसोल से जाके, ये वो डिफ़ॉल्ट पेज है, जब आप लॉगिन करते हो सबसे पहले ये पेज खुलता है। तो ये बेसिकली एक तरह का डिस्प्ले पेज है जहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई देती हैं कि क्या क्या अभी आपके टेनेंट के ऊपर की कंडीशन चल रही है। जैसे आपने कहा कि सपोर्ट रिमोट वर्कर्स विद टीम्स, और ये सब चीज़ें आपको बता रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये आपको बता रहा है कि आपके टेनेंट में अभी टीम का सेटअप कंप्लीट नहीं है। आपके यहाँ पे कितने लोगों ने अभी तक रिमोट डेस्कटॉप ऐप्स इंस्टॉल करी है। ठीक है, आपका बिल अभी तक कितना हुआ है। चूंकि हम ट्रायल यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ऐसा कोई अभी बिल जनरेट नहीं होगा, बट जब आप एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेते हो तो आपको यहाँ पे आपका बिल भी शो होता है। इसके अलावा आप अंदर से भी, यहाँ से भी, आप हम्म, बिलिंग में भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपका बिलिंग पेमेंट का क्या अभी चल रहा है स्टेटस। लेकिन अभी तक आप यहाँ से एक स्नैपशॉट देख सकते हो। तो मेजरली इस पेज का कोई खास यूज नहीं है, बट हाँ फिर भी पता होना चाहिए कि ये एक तरीके का बस कवर पेज है। जब आप अपना कोई भी टेंट हम्म, सेटअप करोगे तो ये कवर पेज आपके पास डिफॉल्ट आएगा। मेन अगर मैं यहाँ पे क्राइटेरियाज की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस है। अगर मैं सिर्फ इतने ऑप्शंस की बात करूँ, इतने इस टॉपिक्स की, तो इनके अंदर आपका सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं सेटिंग्स के अंदर आती है। इसके अलावा नीचे भी आपको कुछ सेटिंग्स दिखती हैं जिसको हम बोलते हैं एडमिन सेंटर्स। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप M365 पे लॉगिन करते हो, तो हम्म, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि M365 इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सर्विसेज, जहाँ पे आपको ईमेल से हम्म, लेके, आपको टीम से लेके, शेयर पॉइंट से लेके, आपका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपके जो M365 सर्विसेज हैं, इन ये इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सर्विसेज, राइट, लाइक एक्सचेंज, शेयर पॉइंट, टीम्स। ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, आपका आपका सिक्योरिटी हो, कंप्लायंस हो गया। ये सारी की सारी सेटिंग्स आपको, ये सारी सारी फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इन सारे फीचर्स को एक सेंट्रल लोकेशन से जो गवर्न होते हैं उसको हम बोलते हैं M365 एडमिन सेंटर। और जो ये सेटिंग्स मैंने आपको दिखाई ना, ये सेटिंग्स आपकी सेंट्रल सेटिंग्स है, यानी कि जो सेटिंग आप यहाँ पे करोगे वो सेटिंग्स आपकी सारी एप्लीकेशंस उस सेटिंग को यूटिलाइज करेंगी। हालांकि हर एक एप्लीकेशन की अपनी एक इंडिविजुअल सेटिंग भी होती है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करोगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसको जब आगे डिटेल में जाऊंगा तो आपको हम्म, समझ में आएगा कि
एक्चुअली मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर एक एप्लीकेशन की अपनी इंडिविजुअल सेटिंग भी होती है, बट अभी आप मान के चलो कि जो सेटिंग्स हम यहाँ पे करेंगे ये सारी की सारी एप्लीकेशंस के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है। हो तो जाएगा। एडमिन सेंटर्स जब आप खोलते हैं तो हर एक एडमिन सेंटर अपने आप में एक टॉपिक है फॉर डिस्कशन। तो अभी जब ओवर द टाइम हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम इन सारी एप्लीकेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। स्टार्ट करते हैं ओके। अपने पहली टॉपिक के ऊपर जिसको बोलते हैं हम लोग यूजर्स। तो यूजर्स के अंदर मैं जब जब जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये 4 ऑप्शंस दिखते हैं जिसमें एक्टिव यूजर्स, कॉन्टैक्ट, गेस्ट यूजर और डिलीटेड यूजर्स। अब इनमें से बहुत सारे टर्म्स अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जैसे एक्टिव यूजर्स। तो अगर मैं एक्टिव यूजर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि मेरे टेनेंट पे या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अभी कितने यूजर्स एक्टिव स्टेट में हैं। तो अभी मेरे पास एक ही यूजर है, तो इसीलिए मेरे को वो शो कर रहा है। अगर आपको कोई नया यूज़र बनाना है तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं ऐड यूज़र करके। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर ऐड यूज़र पे क्लिक किया और फर्स्ट नेम में मैंने कोई नाम दे देता हूँ, मान लीजिए मैंने राकेश दे दिया और लास्ट नेम दे दिया कुमार। देखिए इसका यूज़र नेम होगा, मैंने इसका यूज़र नेम दे दिया मान लीजिए राकेश। और ये डोमेन मेरे पास चूंकि एक ही है, अगर मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आपके पास एक से ज़्यादा डोमेन एडेड है तो आप उनको भी सेलेक्ट करके अपना डोमेन नेम सेट कर चेंज कर सकते हैं। सकते मेरे पास एक हैं। डोमेन है, मैं अभी आपको जब डोमेन वाले टॉपिक पे जाऊंगा तो मैं आपको एक डोमेन ऐड करके दिखाऊंगा कि कैसे डोमेन आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ ओके। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ऑटोमेटिकली क्रिएट पासवर्ड। सो अगर मैं सिर्फ इसको लगा के नेक्स्ट कर दूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट 365 अपने आप एक पासवर्ड जनरेट कर देगा इस यूज़र के लिए और मैं वो पासवर्ड उस यूज़र को दे सकता हूँ। बट इफ़ यू वांट कि आप नहीं एक एक अपना खुद का पासवर्ड डालें तो आप अपना एक खुद का पासवर्ड भी दे सकते हैं। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं खुद का पासवर्ड देके भी आगे बढ़ सकता हूँ और ऑटोमेटिकली क्रिएट भी कर सकता हूँ। तो मैं ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है रिक्वायर द यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड व्हेन दे फर्स्ट साइन इन। सो बेसिकली जब आप ये सेटिंग यूज कर रहे हैं तो इसके साथ ये वाला ऑप्शन अगर आप चेक कर देते हो तो उससे होगा क्या कि जब आप यूजर को पासवर्ड दोगे तो यूजर जब वन फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उससे कहेगा कि अपना पासवर्ड चेंज करिए और यूजर वो पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है। तो आप अगर चाहो तो अपना एक पासवर्ड सेट करके भी यूज़र को फर्स्ट टाइम बोल सकते हो और आप चाहते हो कि नहीं यूज़र को ना आए प्रॉम्प्ट तो इसको आप हटा भी सकते हो। ठीक है। तो अभी के लिए अच्छा। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा यूज़र पासवर्ड चेंज कर पाए इमीडिएटली। हाँ, बाद में वो चेंज करना चाहे तो वो पोर्टल में जाके चेंज कर सकता है। ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन होता है सेंड पासवर्ड इन ईमेल अपॉन कंप्लीशन, यानी कि अगर मैं इसको चेक लगाता हूँ तो इससे क्या होगा कि मेरा जैसे ही ये यूज़र क्रिएट होगा तो ये एक इस यूज़र की डिटेल्स इस एड्रेस पे ईमेल हो जाएंगी। अब ये ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल है। यूज़फुल ऐसे है कि मान लीजिए सपोज आज एक रिसोर्स कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में नया ऑनबोर्डेड होता है और उसका जो सुपरवाइजर है उसने एक रिक्वेस्ट रेज करी आईटी टीम के साथ कि दिस इज अ डिटेल ऑफ माय न्यू रिसोर्स, प्लीज क्रिएट एन अकाउंट फॉर हिम। ठीक है जी। आपने क्या किया, आप एज एन एडमिन थे, आपने यहाँ पे उसके सुपरवाइजर का ईमेल एड्रेस डाल दिया। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। और यहाँ पे आपने सब कुछ लगा के नेक्स्ट मारा और उसको पासवर्ड चला जाएगा मेल पे डायरेक्ट चला सुपरवाइजर जाए। को। और सुपरवाइजर अपने आप उस पासवर्ड को आगे अपने रिपोर्टिंग के साथ शेयर कर देगा। तो ये एक बहुत ही काम का फीचर है, मैं इसको अभी करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर अपनी ही ईमेल एड्रेस रहने देता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा मेल एड्रेस नहीं है फिलहाल। सो लेट मी टेक दिस एज वच ऑटोमेटिक क्रिएट पासवर्ड और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ये मुझसे पूछेगा यूज़र की लोकेशन क्या है। अब देखिए यहाँ पर लोकेशन मैटर इसीलिए करती है क्योंकि जब भी आप कोई यूज़र बनाते हो तो मैंने आपको इनिशियल डेज में बताया था सेशन के कि जब भी आप यूज़र क्रिएट करते हो तो हर एक यूज़र से
जिस भी कंट्री को वो बिलोंग करता है, उस कंट्री की अपनी एक कंप्लायंस पॉलिसीज होती है, एक एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग बनाई हुई एक रेगुलेटरी पॉलिसीज भी होती है। तो उन पॉलिसीज को फुलफिल करना एक कम बिजनेस के लिए एथिकल प्रैक्टिस है, यानी कि बिजनेस अगर उस पॉलिसी को फॉलो करेगा तो ही उसका बिजनेस का एक एथिकल प्रैक्टिस माना जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि बहुत सारी कंट्रीज में आप यूजर्स का डिटेल किसी दूसरी एजेंसी को नहीं दे सकते हो। इनफैक्ट वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी ऑथराइज होती है आपकी डिटेल्स को एक्वायर करने में, आपके यूजर्स की डिटेल्स को लेने में। तो ये सारे सेट ऑफ कंप्लायंस हैं, ये लीगल प्रैक्टिसेस है, हमारा टेक्नोलॉजी से इनका कोई लेना देना नहीं है। बट एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिसेस, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब भी आप यूजर बनाएं तो उस यूजर की करंट लोकेशन आप जरूर स्पेसिफाई करें। तो मैंने यहाँ पे इंडिया स्पेसिफाई कर दी। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाता है लाइसेंस का। अब देखिए लाइसेंस, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट सेशन में कि जब भी आप कोई सर्विस अवेल करते हो माइक्रोसॉफ्ट में तो इट कम्स एज अ लाइसेंस। सो लाइसेंस इज नथिंग, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सर्विसेज ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड। तो आपको जैसे शेयर पॉइंट हो गया, टीम्स हो गया, एक्सचेंज हो गया, दीज ऑल आर सर्विसेज, राइट। और ये सर्विसेज आपको एक कॉम्बिनेशन पैक में मिलती है दैट वी कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट लाइसेंस। तो हमने लास्ट पैकेज में अपना E3, E5, राइट, और E1 लाइसेंस, F3 लाइसेंसेस, बिजनेस लाइसेंस, पर्सनल लाइसेंस, ये सब डिस्कस किए थे। अगर आपको है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखो तो आपको समझ में मुझे आ याद है जाएगा यार। जी। तो यहाँ पे हमने, अभी आपके पास पूछ रहा है कि आपको कौन सा लाइसेंस साइन करना है। तो अभी चूंकि मेरे पास एक ही लाइसेंस है क्योंकि वो ट्रायल हम लोग चला रहे हैं, बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक से ज़्यादा लाइसेंसेज है तो वो आपको यहाँ पे सारे शो होंगे। तो आप अपने करेगा। अकॉर्डिंग उन लाइसेंसेस को आप लगा सकते हो और हटा सकते हो, चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और आता है, क्रिएट यूजर विदाउट प्रोडक्ट लाइसेंस। सो बेसिकली इसका कंसेप्ट ये होता है कि जैसे आपने यूजर तो बना दिया, बट यूजर को आपने अभी कोई लाइसेंस असाइन नहीं किया है। और लाइसेंस असाइन ना करने का रीजन ये है कि अभी या तो अभी आप डिसाइड कर रहे हो कि इस यूजर को कौन सा लाइसेंस देना है, या फिर ये यूजर अभी प्रॉपरली ऑन बोर्ड नहीं हुआ है, मतलब आपने उसकी आईडी बना दी है, अभी उसको ज्वाइन करने में कुछ टाइम है। तो जब वो ज्वाइन करेगा कंपनी तब हम लाइसेंस साइन करेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप लाइसेंस अभी लेना चाहते हो या बाद में लेना चाहते हो। बाद में। मेरे कोई फर्क या नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ अभी दे दो, कोई इशू नहीं है, E3 दे दो। ठीक है, बाद में देना है तो आप बाद में भी दे सकते हो, यूजर की प्रॉपर्टी में जाके मैं आपको दिखा दूंगा अभी कैसे। यहाँ पे आपको एप्स दिख रही हैं, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 55 एप्स हैं। अब ये देखिए, ये वही सर्विसेज है जो मैंने आपको बताया कि विच कम्स इन अ पार्ट ऑफ योर लाइसेंस प्लान। तो यहाँ पे सिर्फ तीन सर्विसेज जो मैंने आपको जिक्र किया, जैसे कि टीम, शेयर पॉइंट और एक्सचेंज, वही नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज है माइक्रोसॉफ्ट की, जैसे कि अजोर राइट मैनेजमेंट, ठीक है, आपका एक्सचेंज ऑनलाइन आएगा ही आएगा, ठीक है, माई एनालिटिक्स अगेन, ठीक है, उसके साथ डिफेंडर, फोन सिस्टम, बुकिंग, ठीक है। फोन सिस्टम इज टीम्स का लाइसेंस होता है बेसिकली, ये कि आपकी टीम्स की मीटिंग कहीं भी फोन से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपका DLP, डेटा लॉस प्रिवेंशन, कस्टमर की, डेटा इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं। तो चूंकि हम जो यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो E5 लाइसेंस के साथ कर रहे हैं, विच इज अ टॉप ऑफ द लाइन लाइसेंस बाय माइक्रोसॉफ्ट। E5 से बड़ा लाइसेंस कोई भी माइक्रोसॉफ्ट के टेनेंट पे नहीं आता है। इट्स अ टॉप मॉडल और टॉप वर्जन ऑफ लाइसेंसेस। तो अभी इसीलिए यहाँ पे सारी सर्विसेज इनेबल्ड हैं। तो इन सर्विसेज को हम लोग वन बाय वन जाके देख सकते हैं, बट दैट विल बी अ लॉन्ग प्रैक्टिसेस। तो अभी हम सब सर्विसेज को इनेबल छोड़ देते हैं, और जैसे जैसे टाइम आएगा हम एक हर सर्विस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है कि क्या आप इस यूजर को कोई एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देना चाहते हो। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का कंसेप्ट क्या है कि जैसे देखिए, दो टाइप के यूजर्स होते हैं, यू नो दैट, एक नॉर्मल यूजर, एक सुपर यूजर।
ठीक है। तो जो सुपर यूजर होते हैं जिनको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स बोलते हैं, उनका काम होता है कि वो किसी भी यूजर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को चेंज कर सकते हैं पोर्टल पे लॉगिन करके। अब जैसे कि जिस यूजर से मैं अभी लॉग्ड इन हूँ, ये यूजर एक सुपर यूजर है, ठीक है। हाँ तो हाँ इस यूजर को हम लोग टेनेंट के केस में ग्लोबल एडमिन बोलते हैं। बट यहाँ पर हम्म, आपको अलग अलग टाइप के एडमिन रोल्स मिलते हैं, मतलब अलग अलग लेवल ऑफ एडमिन मिलते हैं। अगर आप एक्सचेंज एडमिन हो तो सिर्फ आपको एक्सचेंज एडमिन का रोल मिलेगा, टीम्स एडमिन हो तो टीम्स का मिलेगा, शेयर पॉइंट का एक है। और ग्लोबल एडमिन समथिंग विच इज अ टॉप लेवल एडमिन, जो कि पूरे टेनेंट के सारे सर्विसेज का एडमिन है। तो अगर मैं यहाँ पे हम्म, क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझसे कहेगा कि what kind of admin access you want to give, you want to give an exchange admin, global admin, sorry, read only, access only, और यू वांट कि वो यूजर सिर्फ हेल्प डेस्क हो, कि ही कैन रीसेट द पासवर्ड और परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस जो कि हेल्प डेस्क में होती हैं, अकाउंट अनलॉक करना, रीसेट करना, ये सब चीज़ें। हम्म, ठीक है। हम्म, शेयर पॉइंट हो, टीम्स हो, यूजर हो, क्या हो, किस तरह की कैटेगरी का वो आप इस यूजर को एज एन एडमिन बनाना चाहते हो। तो भाई मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा कोई यूजर्स नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको एक ऑर्डिनरी यूजर रखना चाहता हूँ। सो आई विल सेलेक्ट इट एज अ यूजर, नो एडमिन सेंटर एक्सेस। हम्म, ठीक है। तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। आगे ठीक चलते हैं, है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो ये मुझे सेटिंग बता रहा है कि भाई क्या आपकी सेटिंग्स है, क्या यूज़र है। ठीक है। पासवर्ड आपका ऑटो जनरेटेड होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं पासवर्ड चेंज करना है तो एडिट करके यहाँ से पासवर्ड डाल सकते हो आप। तो ये एक तरीके का आपको स्नैपशॉट दिखा रहा है, ओवरव्यू दिखा रहा है सर्विसेज का, हम्म, कि भाई ये सेटिंग्स हमने पीछे करते हुए आए हैं, ये हमारे प्रोडक्ट लाइसेंस मिलेंगे, ये इसको रोल हमने कोई रोल नहीं दिया है, और प्रोफाइल इन्फो कुछ नहीं है। मैंने फिनिश सेटिंग पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये एक यूजर क्रिएट करना इसने स्टार्ट कर दिया है। ठीक स्टार्ट है। कर रहे हैं। ठीक है। अब ये यूजर जैसे ही क्रिएट हुआ है, देखिए यूजर मेरा क्रिएट हो चुका है, और देखिए मेरे पास कोई भी डिटेल्स नहीं आई। क्यों, देखिए मेरे पास सिर्फ इतनी आ गई कि ये यूजर है, ये इसका यूजर नेम है, और ये इसका एक पासवर्ड है। ये पासवर्ड इसे जनरेट करा दिया, और इस ईमेल एड्रेस पे ये डिटेल्स इसने शेयर कर दी हैं। चलिए एक बार चेक करते हैं इसका मेल बॉक्स खोल के। ओके। देखिए मैंने यहाँ पर इसका मेल बॉक्स खोला है, ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक मेल आ गई ऑटोमेटिक, जो बता रही है कि एक यूजर अभी भी क्रिएट हुआ है, ये उसका यूजर नेम है और ये उसका पासवर्ड। सी हम्म, हाउ इज इट इज। तो बेसिकली आप यहाँ से इस तरीके से यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस यूज़र की कोई सेटिंग आपसे गलत हो गई है, या आपको कोई फ्यूचर में सेटिंग चेंज करनी है, तो आप डायरेक्ट यूज़र को ओपन करके वो सारी सेटिंग्स जो हमने पीछे गो थ्रू करी हैं, वो सारी की सारी सेटिंग्स आप यहाँ से के चेंज कर सकते हैं। लाइक उसका रोल चेंज कर सकते हो, आपको उसको अगर एडमिन बनाना है तो रोल चेंज कर लो, उसको आप एडमिन बना सकते हो ठीक। यहाँ से, राइट, लाइक दिस। उसके अलावा अगर आपको उसका डिस्प्ले नेम चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, यूज़र नेम ईमेल हो गया। ठीक है। अगर आप हम्म, चाहते हो उसकी मैनेजर डिटेल अपडेट हो, जितनी भी आपकी चीज़ें होती है, लाइसेंस चेंज करना है तो आप लाइसेंस एंड ऐप्स में जाके यहाँ से उसका लाइसेंस भी चेंज कर सकते हैं, कि आपने कहा जी हम्म, चलिए ये वाला सर्विसेज है, मुझे सर्विसेज जो जो बंद करनी है उनको आप बंद कर सकते हो, जो आपको चालू रखनी है चालू रख सकते हो। प्रोडक्ट में जाके आप देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट असाइंड है, E3 लाइसेंस असाइंड है इसको, E5 सॉरी। तो काइंड ऑफ आप यहाँ से वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। तो जब आप इनमें हम्म, जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद समझ में आएंगी। अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपको एक एक सेटिंग अभी बताऊं तो वो अननेसेसरी सेशन लंबा हो जाएगा और उससे कोई बेनिफिट नहीं है। सो इट्स अ सही काइंड बात ऑफ है। ए बोथ वे एफर्ट, थोड़ा प्रयास आप करें, थोड़ा प्रयास हम करें। हाँ ठीक हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिवाइसेस भी होती हैं। डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम इंट्यून के ऊपर जाएंगे।
तो वहाँ पे जाके हम ये करेंगे कि कैसे आप इस यूज़र की एक डिवाइस मैनेज कर सकते हो, उसकी डिवाइस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि अगर आपने उसको कोई लैपटॉप दे रखा है या कोई फ़ोन दे रखा है तो आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो वो भी एक बहुत अच्छा फीचर है। तो उसको हम अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे जब हम इंट्यून वाले पार्ट में आएंगे। मेल और वन ड्राइव आपका ये कम्प्लीटली मेल एक्सचेंज है, तो सब हम एक्सचेंज में जाएंगे तब हम ये टर्म्स डिस्कस करेंगे कि ये क्रिएट परमिशन, सेंड एज परमिशन, सेंड ऑन बिहाफ परमिशंस क्या होती हैं, फॉरवर्डिंग क्या होती है, मेल बॉक्सेस टाइप क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। एंड सेम अप्लाइज टू वन ड्राइव। सो वन ड्राइव इज लाइक अ गूगल ड्राइव। जैसे आपकी गूगल ड्राइव होती है वैसे वन ड्राइव है। पहले इसका नाम स्काई ड्राइव होता था माइक्रोसॉफ्ट का, इफ यू रिमेंबर, जब ये इनिशियली डेज में लॉन्च हुई थी। व्हेन स्काई ड्राइव से इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ने वन ड्राइव कर दिया। तो वन ड्राइव का जो कंसेप्ट है वो ऑब्वियसली डेटा को स्टोर करने के लिए है। तो यहाँ पे जो आप डेटा रखते हो वो यूजर्स का एक सेंट्रल रहता है। तो वन ड्राइव जो मेजरली आपका शेयर पॉइंट है, और जो उसके ऊपर ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है कि अगर आप शेयर पॉइंट पे कोई डेटा रखते हो या तो वो आपका वो वन ड्राइव के थ्रू ही काइंड ऑफ स्टोर होता है। तो बेसिकली वन ड्राइव इज अ पार्ट ऑफ शेयर पॉइंट, इट्स नथिंग एल्स। एंड जब हाँ, राइट। एंड जब आप बात करते हो टीम्स की, तो टीम्स भी वन ड्राइव को यूज़ करता है बहुत सारे ऑपरेशंस में। अगर आप कोई फाइल टीम्स में रखते हो तो वो फाइल भी आपकी शेयर पॉइंट में ही जाके स्टोर होती है। एंड अगर आप कोई रिकॉर्डिंग क्रिएट करते हो किसी मीटिंग की टीम्स पे तो वो भी आपकी वन ड्राइव में जाके सेव होती है। पहले वो आपके माइक्रोसॉफ्ट के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाके सेव होती थी, बट अभी माइक्रोसॉफ्ट ने उसको चेंज कर दिया है तो अब वो वन ड्राइव के ऊपर स्टोर होती है। तो ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे। बाकी की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, रीसेट करना है पासवर्ड, साइन बिल्कुल, इन ब्लॉक ये करना सब है तो कि पता मुझे। यूज़र साइन इन ना कर पाए। अगर आप ब्लॉक साइन इन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से यूज़र को ब्लॉक कर सकते हो कि अगर वो कहीं पे साइन इन ना कर पाए। तो बेसिकली ये जनरली तब होता है जब कोई यूज़र कंपनी छोड़ के जा रहा है या आपने उस यूज़र को सस्पेंड कर दिया है फॉर द टाइम, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ताकि वो यूज़र आपकी ईमेल आईडी को यूज़ ना कर पाए। ना करता है। एंड फाइनली यहाँ पे ऑप्शन होता है डिलीटेड, डिलीट यूज़र का, तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो डिलीट अगर कर आप सकते यहाँ हैं। से डिलीट करोगे तो आपके पास 30 डेज का टाइम होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है अप टू 30 डेज यू कैन डिलीट देम। तो आप 30 डेज के अंदर इसको वापस आप रीस्टोर भी कर कर सकते हैं सकते और आपका डेटा जैसा था वैसे का ही वैसा सारा वापस आ जाएगा। हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई मेरे एक्टिव यूजर्स की। ठीक है। हम्म, इसके अलावा यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको और भी कुछ सेटिंग्स मिलती हैं जो सेटिंग्स हमने अंदर देखी, जैसे रीसेट हो गया पासवर्ड, हम्म, आपका प्रोडक्ट लाइसेंस चेंज करना है, आपको रोल चेंज करना है यूज़र का। ठीक है। यूजर्स की डिटेल आपको एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ले जानी है। मान लीजिए यहाँ पर अगर 100 यूजर्स होते और आपको अगर वो हम्म, डिटेल्स कहीं डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में चाहिए या किसी को आपको हम्म, प्रेजेंट करनी है लीडरशिप को, और या फिर आप किसी और हम्म, वे में, तो आप यहाँ से उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल में। तो जैसे आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो डेटा का सारा आपका एक्सेल फाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा और इसको खोल के आप यहाँ से एक्सेस भी सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है। ओके, आगे अच्छा चल। विशाल, हम्म। हम लोग इसमें ये माइग्रेशन वगैरह भी देखेंगे ना? माइग्रेशन देख लेंगे, बट माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं कि माइग्रेशन हम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइग्रेशन करने के लिए हमको पहले ना एक एक्सचेंज ऑन प्रेमिसेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी पड़ेगी, तभी हम माइग्रेट कर पाएंगे। बट मैं दिखा दूंगा, कोई ऐसा बात नहीं है। हाइब्रिड हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन में जब हम जाएंगे तो उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने कैसे मेल बॉक्सेस को माइग्रेट कर सकते हो, राइट। तो माइग्रेशन एक्चुअली में किसी एक चीज़ का नहीं होता है, माइग्रेशन हर टाइप का होता है। मेल बॉक्स का माइग्रेशन होता है, आपकी शेयर पॉइंट की साइट का माइग्रेशन होता है, राइट। इनफैक्ट अगर आपका ऑन प्रेमिसेस पे लिंक सर्वर चल रहा है तो उसका भी माइग्रेशन होता है टीम्स के ऊपर। ठीक है। उसके साथ साथ आपके टेनेंट के डिटेल्स भी माइग्रेट होती है दूसरे टेनेंट के ऊपर। तो माइग्रेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो डिस्कस करेंगे जितना जितना हमारे पास आएगा हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर होती हैं। इसके साथ साथ आप इसको यूज़र नेम भी यहाँ से एडिट कर सकते हो, अगर आपको यूज़र नेम चेंज करना है किसी यूज़र का। हम्म,
ओके, उसके साथ साथ ओके। और भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे मैनेज ग्रुप्स। अगर आप इस पे जाते हो तो यहाँ पे आप एक ग्रुप बना सकते हो। अब ग्रुप क्या होते हैं, ये जब हम यहाँ पे टीम्स एंड ग्रुप वाले ऑप्शन में जाएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप्स क्या होते हैं। तो आप, अगर आपके पास कोई ग्रुप है, तो आप उस यूजर को इस ग्रुप का मेंबर भी बना सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप बना होता है ऑल कंपनी, तो वैसे आपने उसको इसका मेंबर बना दिया, तो आप ऐसे करके यहाँ से उसको मेंबर बना सकते हो, राकेश को, जिस मैंने बनाया अभी। ठीक है, ओके। तो ग्रुप हो गया आपका। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको उसकी एडिट करनी है, और ये उसका साइन स्टेटस आपको चेंज करना है, यानी कि आपको ब्लॉक करना है। तो आप चाहो तो ब्लॉक कर सकते हो, चाहो तो अनब्लॉक कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो दिस इज ऑल दिस पर्टिकुलर पेज सेट्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं, बात करते हैं कॉन्टैक्ट्स की। तो कॉन्टैक्ट्स का जैसे कि नाम ही है कॉन्टैक्ट्स, इट्स लाइक अ फोन बुक। जैसे आपकी फोन बुक में कॉन्टैक्ट्स आप सेव करते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी इसी पॉइंट पे होता है कि आपने यहाँ से एक ऐड कॉन्टैक्ट किया। मान लीजिए आपकी यहाँ पर कोई सप्लायर है। ठीक है, कोई सप्लायर है जिसका जिसका मान लीजिए आपने लिखा, इसका नाम रख दिया सपोज लाइक दिस, मान लीजिए बुक सप्लायर। ठीक है, बुक सप्लायर हो गया। ईमेल एड्रेस दे दिया आपने इसका, मान लीजिए इसका ईमेल एड्रेस है pankaj@gmail.com। ठीक है, आपने ये बता दिया, म्यूट कर लें अपने आप को, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। इसका आपने कंपनी का नाम डाल दिया, ABC बुक्स कंपनी का नाम है। इसका फ़ोन नंबर डाल दिया आपने, इसका कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, ये फ़ोन नंबर डाल दिया आपने, ज़्यादा हो गया अभी। ठीक है, फैक्स हो गया, टाइटल हो गया, जो भी आपने करके सेव ऐड कर दिया। अब ये क्या है, ये कॉन्टैक्ट सेव हो गया। अब इससे फायदा क्या है कि अगर आपके यूजर्स अपने आउटलुक में जाएंगे या कोई किसी को ईमेल भेजेंगे, एंड उनको नहीं पता है कि बुक सप्लायर कौन है क्या है, तो उनको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के अंदर उसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। अब ये ऐड हुआ है, सो दिस विल टेक सम टाइम टू शो। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आपके जो यूजर्स है, वो डायरेक्ट इनके साथ कांटेक्ट करके अपनी डिटेल्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो इट्स लाइक अ फोन बुक, क्लियर, जहां से आप अपना ये काम कर सकते हैं। ये 30 मिनट्स लगते हैं इसको कम से कम अब होने में, तो वेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है गेस्ट यूजर का। अब ये गेस्ट यूजर का कंसेप्ट जो होता है, ये B2C का कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी B2B का, बिजनेस टू बिजनेस। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लेट्स से आपकी कंपनी किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। ठीक है, और आप चाहते हो कि वो कंपनी के जो यूजर्स हैं वो आपके टेनेंट पे लॉग इन कर पाए, बट आप उनको एक अलग से आईडी क्रिएट करके देना नहीं चाहते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे उनके उन्हीं के एड्रेस को एज अ गेस्ट यूजर ऐड कर दिया। अब उससे फायदा क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। उससे फायदा ये है कि वो यूजर्स अपनी ईमेल आईडी को यूज करके आपके टेनेंट पे लॉगिन कर पाएंगे। मैं वो करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऐड गेस्ट यूजर पे। ठीक है, तो देखिए ये मुझे एज्योर पे ले गया उठा के, एज्योर पे ले आया ये मुझे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं एज्योर पे भी, सेम जैसे मैंने क्रिएट किया यूजर या इनवाइट। तो मैंने इनवाइट पे क्लिक किया, तो इनवाइट इज फॉर गेस्ट, यहाँ लिखा हुआ देखिए, गेस्ट यूजर्स के लिए इनवाइट यूज होता है। मैं नाम दे दिया विशाल पंत। ठीक है, ईमेल एड्रेस दे दिया vishalpnt9@gmail.com। ठीक है जी, कुछ भी नाम दे दिया, विशाल IT सिस्टम्स, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। पर्सनल मैसेज दे दिया, हेलो विशाल प्लीज ज्वाइन। और इतना करके मैंने, मेरे को इसको एज अ कि कैसा यूज़र बनाना है, मुझे इसको एक ऑर्डिनरी यूज़र बनाना है कि मेरे को इसको सुपर यूज़र बनाना है, आई मीन दी यूज़र विद द एडमिन रोल्स, तो वो भी मैं यहाँ से
डिफाइन कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको एज अ सपोज मैंने कहा नॉर्मल यूज़र है, इसको मैं नॉर्मली रखता हूँ। ठीक है, यूजर्स लोकेशन मैं इसकी एक्टिव लोकेशन डिफाइन कर देता हूँ इंडिया, और बाकी कुछ आपको भरना है तो भर सकते हो, और इनवाइट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अब देखिए होगा क्या, जैसे ही मैंने इनवाइट पे क्लिक किया तो जो ये यूज़र है विशाल pnt9@gmail.com, इसके ऊपर एक ईमेल शूट हुई होगी। ठीक है जी, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना सक्सेसफुली इनवाइटेड यूज़र। अब एक बार मैं चेक करता हूँ मेरे को इसी मेल आई है कि नहीं आई है। अच्छा। एक सेकंड, आई तो नहीं अभी, लेट्स वेट। आ गई, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो ईमेल खोल के। तो देखिए यहाँ पे अभी मुझे ईमेल आ गई, माइक्रोसॉफ्ट इनविटेशन ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी। एबीसी मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और ये मुझे कह रहा है कि प्लीज़ एक्ट ओनली ईमेल, दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विशाल पीएनटी। ये सेंडर है, और ये डोमेन है जिसके थ्रू आपको इनवाइट आया है, और यहाँ पे आपको एक लिंक दिया हुआ है। तो इस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा या मैं इस लिंक पे जाऊं या इस पे एक्सेप्ट इनवाइट पे क्लिक करूं तो मेरा ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए मैं काम करता हूं, मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, या ऐसे कर लेता हूं, कॉपी हाइपर लिंक, और इसके बाद मैं यहाँ पे इस लिंक पे मारता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझसे कह रहा है पासवर्ड डालिए। पासवर्ड तो मुझे पता नहीं है भाई, पासवर्ड क्या करेंगे। तो मैं सही यहाँ पे बात फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। तो ये मुझसे कहेगा कहाँ पे आपको ईमेल चाहिए, मैं कहूँगा इस आईडी पे। मैंने गेट कोड पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे मेरी ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी गया होगा। अभी मैं फिर से चेक करता हूँ ओटीपी आया कि नहीं आया। ओटीपी आ गया, तो देखिए ये मेरे को अभी अभी एक ओटीपी आ गया। ये इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे मुझे वो नया पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ अपना। ठीक है, एक पासवर्ड सेट कर लिया मैंने, नेक्स्ट किया मैंने, तो देखिए मेरी डिटेल्स अपडेट हो गई। साइन इन पे क्लिक किया मैंने। ओके, तो अब ये एक्चुअली में मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, तो इसीलिए ये मुझे ये नहीं बोल रहा है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ ब्राउज़र को। ठीक है भाई, अब मैं लॉगिन करता हूँ अपने वापस से अपने अजोर पे, या कहीं पर भी मैं लॉगिन कर लेता हूँ, पोर्टल अजोर पे ही कर लेता हूँ, या मैं अजोर पे ना करके आपको मैं admin.microsoft.com पे कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे जाने के बाद मेरे पास यूज़र अकाउंट, मैंने अपना आईडी डाली विशाल pnt9@gmail.com। ठीक है जी, और नो थैंक्स, पासवर्ड डालते हैं। नो थैंक्स, ओ सॉरी गलत पासवर्ड डाल दिया मैंने। साइन इन, थैंक्स, यस, नेवर। ठीक है, हुआ नहीं साइन इन। थिंक, एक सेकेंड रुको, मैं एज्योर पे लॉगिन करता हूँ पहले, क्योंकि मेन सारी चीज़ें एज्योर से ही कंट्रोल होती हैं, और वहाँ से मैं जाके इसको कर दूंगा। तो मैंने इसके ऊपर ईमेल पे गया है मैं। अच्छा, ये मुझे कोड भेजा है इन्होंने, कोई नहीं भाई साहब, कोड डाल देते हैं।
ओके, तो मैं अपने एज्योर पोर्टल पे लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे इस पे जाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन पे, तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास ये मेरी करंट डायरेक्टरी है, और ये मेरी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरी बनी हुई है। इसको मैं स्विच कर लेता हूँ। नहीं, सब्सक्रिप्शन अपडेट नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। एक बार गेस्ट पे जाके चेक कर लग लेते हैं। रहा। चेक कर लेते हैं गेस्ट पे जाके एक बार। आ, क्या कुछ टाइम तो नहीं लगता इसको? नहीं 3 नहीं, क- पासवर्ड तो दे रहा था। नहीं, हो जाता है। एक सेकंड।